आज की इस क्लास के अंतर्गत भयानक रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम कंप्लीट करेंगे। आसान और सरल शब्दों में मैंने भयानक रस की परिभाषा लिखी है। साथ में मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगी कि किस तरह से आपका यहाँ पे उदाहरण आप लिख सकते हैं आसान और सरल भाषा में। तो हम परिभाषा को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। तो भयानक रस क्या होता है? भयानक रस का अर्थ होता है कि भय यानी कि डर। क्या होता है? भयानक का जो स्थायी भाव है वो क्या है? भय है, और इसका मतलब क्या होता है? डर। परिभाषा समझ लेते हैं किस तरह से है। जब भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है, वहां भयानक रस होता है। तो किस तरह से परिभाषा कि जब हम भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं, यानी कि प्रकृति के कुछ ऐसे दृश्य हम देख लेते हैं, या फिर बलवान शत्रु को देखकर, या फिर किसी बलवान शत्रु है उसका वर्णन हम केवल सुने, किसी अन्य के मुख से अगर हम उसका वर्णन सुनेंगे तो उसके वर्णन मात्र से ही हमारे मन में क्या हो? भय उत्पन्न हो, डर उत्पन्न होता है। वह क्या है? भयानक रस होता है। समझ में आई होगी परिभाषा आपको कि जब हम भयंकर प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, यानी कि जो घटित होते हैं कुछ दृश्य प्रकृति द्वारा, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो घटते हैं और उनको हम देखते हैं तो उससे हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है, हमें भय लगने लगता है। या फिर कोई बलवान शत्रु है, कोई ताकतवर व्यक्ति है जो हमारा शत्रु है, तो उसे देखते हैं, उसके द्वारा हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। या फिर उसके वर्णन मात्र से, या फिर किसी के मुख से अगर उसके बारे में हम सुनेंगे, कुछ बातों को सुनेंगे, तो उनको सुनकर ही हमारे मन में क्या हो? भय उत्पन्न होता है। तो वहां पे क्या होता है? भयानक रस होता है। तो परिभाषा आसान और सरल शब्दों में है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको समझना है। उदाहरण है आपका, एक और अजगर रही लाखी, एक और मृगराज, विकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाई। तो यहाँ पे कोई पथिक है, तो इस पथिक के सामने एक तरफ अजगर है और एक तरफ क्या है? मृगराज है। और ये इन दोनों को देखने मात्र से ही ये यहाँ पे क्या है? इसके मन में डर का भाव उत्पन्न हो गए, यानी कि ये यहाँ पे मूर्छा। तो इन दोनों को देखकर यहाँ पे जो पथिक है वो क्या है? मूर्छा खाकर गिर गया। तो यहाँ पे जो भाव है वो क्या है? भय का यहाँ पे भाव है, यानी कि यहाँ पे डर का भाव हमें देखने को मिला है। दूसरा है ये आपका यहाँ पे उदाहरण, लंका की सेना कपि के गर्जन स्वर से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। तो इस तरह से ये आपके दो उदाहरण हैं, आसान और सरल भाषा में यहाँ पे लिखे हैं। परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट आप अच्छे से करें। और आज की इस क्लास में मैंने आपको 5वां जो रस है आपका भयानक रस, उसे पढ़ाया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वीर रस, करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस क्या है इन सबको भी पढ़ाया है। तो कंप्लीट आप करें सभी को अच्छे से।